Hello guys, good morning. This is CMA Pradeep Dhyani and welcome to my channel. So guys, CMA फाउंडेशन की हम अपना इकोनॉमिक्स को आज कैरी करना स्टार्ट करते हैं. ओके, हम अब कर रहे थे अपना थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे. ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं अभी हम. अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन एक्चुअली में है क्या. प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ फर्म फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो दी गई टेक्नोलॉजी यानी जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है आप उसके तो कितने इनपुट के बाद आप कितना इनपुट देंगे आपको कितना आउटपुट मिलेगा. इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं. यानी आपने 10 किलो इनपुट डाला, आपको 7 किलो आउटपुट मिला मान लीजिए, तो कितना इनपुट डालने से आपको कितना आउटपुट मिला वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है. प्रोडक्शन फंक्शन इज अ प्योरली टेक्निकल रिलेशन दैट कनेक्ट फैक्टर इनपुट एंड आउटपुट. सिंपल सा है कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब फैक्टर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को जो दिखाता है वो मेरा प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है दी गई टेक्नोलॉजी में. यानी आपके पास टेक्नोलॉजी कॉमन है. द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी रिटन मैथमेटिकली एज फॉलोज. QX A इनटू में F1 ये फैक्टर ये इनपुट है आपके कि कितने आप इनपुट दोगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा. वेयर A इज द एफिशिएंसी पैरामीटर. A क्या बताता है, हमारा एफिशिएंसी बताता है. which reflect the change in technology. मान लीजिए अगर आपकी चेंज इन टेक्नोलॉजी अच्छी जितनी ज्यादा आपकी डेवलप होगी आप उतना ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे. आप देखते हैं चाइना के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करता है, कितने सस्ते सस्ते मोबाइल निकाल लेता है, तो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है. इफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीज, यानी आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली. and with the same amount of input it will be possible for the producer to produce more output. आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो आप बहुत ज्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस कर पाओगे. Here QX is the quantity of X commodity, यानी X commodity की आप कितना आउटपुट बना पा रहे हो. F1 F2 F3 Fn ये क्या है, ये इनपुट है, फैक्टर इनपुट आपने कितने इनपुट दिए. The equation tells that the output of X depend on the factor input, यानी कितना आउटपुट X बनेगा ये डिपेंड करेगा कि आप कितने इनपुट मटेरियल डाल रहे हो. There is a functional relationship between factor input and amount of goods X. There is a functional relationship between factor input and amount of goods X. सिंपल सा है, कितने आप फैक्टर इनपुट दोगे उतनी ही आपका आउटपुट निकलेगा. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट पीरियड यानी कुछ थोड़े समय के लिए, पर्टिकुलर समय के लिए. It shows the relationship between production and factor of production in the short period. In the short period, all factor may not be available. यानी आप छोटे टाइम पर आप कोई चेंजेस, बड़ा चेंजेस नहीं कर सकते. आप छोटे समय में आप कोई बड़ा चेंजेस नहीं कर सकते. So the factors of production in the short period can be divided into two types. यानी short period में जो factors होते हैं हमारे पास फिक्स होते हैं और वेरिएबल. फिक्स मतलब कोई फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि टेक्नोलॉजी को आप छोटे टाइम में चेंज नहीं कर सकते. और वेरिएबल का मतलब आप जिन चीजों को चेंज कर सकते हो शॉर्ट पीरियड में भी. फिक्स फैक्टर, दिस फैक्टर व्हिच आर नॉट अवेलेबल इन द शॉर्ट पीरियड दे कैन बी kept as constant, so they are called fixed factor. लैंड, बिल्डिंग, मटीरियल, मशीन एटसेट्रा. कहा जाता है कि छोटे टाइम में आप जमीन इतनी जल्दी आप कैसा पैसों का कैसे आप अरेंज कर पाओगे नई लैंड लेने के लिए, नई मशीन लेने के लिए, नई बिल्डिंग लेने के लिए. सो दोस्तों, फिक्स फैक्टर का मतलब कि आप चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड में. वेरिएबल का मतलब द फैक्टर व्हिच आर अवेलेबल टू चेंज द आउटपुट इन द शॉर्ट पीरियड, यानी आउटपुट को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए आप जिनमें चेंजेस कर सकते हो वो वेरिएबल फैक्टर्स होंगे. दे कैन बी चेंज टू सो दैट आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर. कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, एटसेट्रा गाइस. अब हम आते हैं लॉन्ग पीरियड में. आइए गाइस, अब हम करते हैं लॉन्ग पीरियड में. सो गाइस, लॉन्ग पीरियड में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, यानी हमारे पास सारे के सारे फैक्टर फिक्स में क्या होंगे, वेरिएबल होंगे. आइए देखिए, लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन. इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इन द लॉन्ग पीरियड इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहा जाता है लॉन्ग पीरियड में. लॉन्ग पीरियड में सारे के सारे फैक्टर दोस्तों वेरिएबल है. आपके पास समय काफी है, आप लैंड खरीद सकते हो, आप मशीन चेंज कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हो. जब ज्यादा समय है तो आप पैसों का अरेंज कर सकते हो. समय ही समय आपके पास. The classification of fixed and variable is related to only short period. Fixed और जो variable है वो केवल short period में रहते हैं.
जो लॉन्ग पीरियड होता है उसमें सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं, बट इन द लॉन्ग पीरियड ऑल द फैक्टर आर वेरिएबल। जो जो आपका लॉन्ग पीरियड होगा उसमें सारे फैक्टर आपके क्या होंगे, आपके वेरिएबल होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्या है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन द शॉर्ट पीरियड। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन केवल शॉर्ट पीरियड में है। क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, कितना आपने इनपुट डाला तो आपको कितना आउटपुट मिला। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द सेम फैक्टर, यानी वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने से हम आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। व्हाइल ऑल फर्दर फैक्टर आर कांस्टेंट, यानी बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, यानी फिक्स को तो आप चेंज कर नहीं सकते। सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल यानी आप केवल आप वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। ये डेफिनेशन किसने दी या ये लॉ किसने प्रोपाउंड किया? दिस लॉ वाज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उसको हम चेंज करने से आउटपुट पर क्या फर्क पड़ा, ये होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बाकी सारे कांस्टेंट रहेंगे, यानी फिक्स फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आइए हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट इन दिस लॉ। टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म पर पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में उस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रोडक्शन किया वो मेरा टोटल प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट यानी एवरेज प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट, average product is total output per unit of the variable input. Thus average product is total product divided by the number of unit of the variable factor। यानी कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रोडक्ट कितना टोटल आउटपुट है डिवाइड में टोटल लेबर, वेयर क्यू इज द टोटल प्रोडक्ट एंड एल इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर, यानी कितना आपका एवरेज आया है। मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एक एडिशनल यूनिट बनाने से जितना आपका टोटल आउटपुट में चेंजेस आया वो मेरा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। आपने क्या किया, मान लीजिए आपने एक इनपुट लगाते थे तो आप 5 आउटपुट बनाते थे, आपने 2 इनपुट यानी एक और इनपुट लगा दिया तो 2 इनपुट हो गए, टोटल आउटपुट आपका 10 हो गया। तो एक एक्स्ट्रा इनपुट लगाने से दोस्तों कितना एक्स्ट्रा आउटपुट आया है वो मेरा क्या कहलाता है? मार्जिनल प्रोडक्ट। Marginal product is the change in total product resulting from using an additional unit of the variable factor. MP is equal to change in output divide में change in labor। फिर D इसका मतलब change, rate of change, यानी कितना change हुआ है आउटपुट में और कितना change हुआ है लेबर में। It is the total output of total output obtained by a firm or producer by the employment of total unit of factor of production. When the marginal productivity of product added, then total productivity can be obtained. आइए एवरेज प्रोडक्ट देखते हैं। It is the product per unit of labor. When the total product is divided with number of unit of labor, product can be obtained। यानी एवरेज प्रोडक्ट किस तरीके से निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड में लेबर दोस्तों। टोटल प्रोडक्ट में से अगर हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों लेबर तो हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों? एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट सिंपल सा चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। एक एडिशनल आपने लेबर लगाया उस वजह से कितना आपका आउटपुट बढ़ा तो वो मेरा बताता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, ये था पॉइंट इसके अंदर। एक बार और देखते हैं क्या पढ़ा अभी हमने। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी भी आपके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपने कितना इनपुट लगाकर कितना आउटपुट बनाया, इस रिलेशनशिप को हम बदलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ओके दोस्तों, अब हमने क्या पढ़ा था कि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है? शॉर्ट पीरियड में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है फिक्स फैक्टर और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट पीरियड में हमारे पास समय कम होता है तो हम उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते दोस्तों, ज्यादा चेंजेस हम शॉर्ट पीरियड में नहीं कर सकते। तो फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो शॉर्ट पीरियड में हम जिन फैक्टर्स में चेंज नहीं कर सकते, लैंड, टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग, मशीन, इनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये फिक्स फैक्टर है। मटीरियल में हम चेंजेस कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में, ये मेरा वेरिएबल फैक्टर्स कहलाते हैं। अब जब ये तो शॉर्ट पीरियड की कहानी थी,
लेकिन जब हमारे पास समय ज्यादा होता है, समय ही समय अवेलेबल है हमारे पास, लॉन्ग पीरियड, तो लॉन्ग पीरियड में सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं। वो लैंड, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, मशीन, सब वेरिएबल। आपके पास समय ज्यादा है, आप अरेंज करिए और आप चेंजेस लाइए, आपको आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए। टोटल प्रोडक्ट, आइए देखिए टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब आपने कितना टोटल प्रोडक्शन बनाया है एक इनपुट को डालकर। एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टोटल लेबर। एवरेज प्रोडक्ट किस तरीके से निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल लेबर, और मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। सो गाइस, आज हमने पढ़ा, और इसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि हमारे पास जो अदर कांस्टेंट जो है, अदर जो फैक्टर है वो कांस्टेंट है, इनपुट दिए गए इनपुट से हम कितना आउटपुट बनाते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम ये चीजें देखते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसने दिया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। ओके गाइस, सो गाइस इकोनॉमिक्स के जो हमारा फाउंडेशन इकोनॉमिक्स है अपना, आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम गाइस। अगर कोई भी दिक्कत हो, आप पुरानी वीडियोस भी मेरा देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें बेसिक से। Okay guys, thank you so much guys, bye.